अच्छा सर, ये क्या मानना है कि जैसे 5,000 तक के जैसे किसी का बिल जैसे माफ़ करना है, या 25,000 तक के माफ़ करना है, या 10 लाख तक या करोड़ तक के माफ़ करना, तो उसके मानक क्या है माफ़ करने? कोई छूट का मानक नहीं, कोई छूट का मानक नहीं? कुछ मानक है। टैक्स कोनो हमारे घर का भी है, बता दें कि इसमें छूट मिल जाएगी। बब्बन जी, ये ऑर्गेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से घर आपकी कितनी दूरी पर रहता है? सटा हुआ है, उसी के है। बिल्कुल सटा हुआ हाँ, सटा। है। ये पानी की जो पाइपलाइन है, जो ऑर्गेनिक इंडिया पीछे आपने अपना आवाज बताया, वो सरकारी पाइपलाइन कितने साल पहले से पड़ी है? 10 साल पहले से हम लोग कंप्लेन करते हैं तो 10 दिन 20 दिन 1 महीना के बाद वो आते हैं। वाटर टैक्स लगातार आप लोग भरते हैं? अरे 33,000 रुपया दिया हूँ सर पिछले महीना में। जयप्रकाश जी, ऑर्गेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से आपका घर कितनी दूरी पर है? 100 मीटर के अंदर। सरकारी पाइपलाइन कितनी पुरानी है? लगभग 10-12 साल। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ज़ीरो टॉलरेंस की नीति और उसी बीच लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल की कल्याणकारी वर्क के बीच लखनऊ का जलकल विभाग जोन 7 एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। चिन्हट स्थित ऑर्गेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का आप ये बिल देखिए, लगभग 25 लाख का शून्य कर दिया गया। आरोप लगते हैं कि नीचे से लेकर ऊपर तक बड़े स्तर पर पैसों की बंदरबाट हुई है और बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है। आरोप लगता है कि एक लिपिक हैं राजकुमार, वो इस खेल को अंजाम देते हैं। अगर बात की जाए मानक की, तो उत्तर प्रदेश का गजट आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, कहता है कि किसी भी बाउंड्री की परिधि से 100 मीटर के भीतर अगर कोई भी पाइपलाइन है और उसमें पानी की सप्लाई है तो बिल देना अनिवार्य होगा। हम क्षेत्र के लोगों से मिलने जाते हैं। ऑर्गेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जो बाउंड्री है उससे सटे हुए घर या फिर 100 मीटर की परिधि के भीतर जो निवासी रहते हैं, उन सभी से हमने बात की तो लोगों ने स्थानीय लगभग 10 साल का बिल जमा किया है और ये भी बताया कि पाइपलाइन 2014 से 16 के बीच में पड़ी है। तो आखिरकार ये ऑर्गेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का बिल किस मानक के आधार पर माफ़ किया गया, बड़ा सवाल है। स्थानीय लोगों से हमारी जो बात हुई है उसको पहले सुने आप। अच्छा, नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम बब्बन यादव है। बब्बन जी, ये ऑर्गेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से घर आपकी कितनी दूरी पर रहता है? बुस्ती से सटा हुआ है, उसी के है। बिल्कुल सटा हुआ है। हाँ, सटा हुआ है। 10 मीटर से कम की दूरी है। 10 मीटर नहीं है, आगे देख लीजिए, उधर दीवार है हमारी, बाउंड्री जुड़ा हुआ है। बाउंड्री जुड़ा हुआ है और इंडिया से। सरकारी पाइपलाइन कितने साल पहले लगी थी? अरे 3-4 साल हो गए, 4-5 साल। लगभग 5 साल हो गए। 5 साल हो गया। ये पानी की जो पाइपलाइन है, जो ऑर्गेनिक इंडिया पीछे आपने अपना आवाज बताया, वो सरकारी पाइपलाइन कितने साल पहले से पड़ी है? 10 साल पहले से। 10 साल से पड़ी हुई है। 10 साल पहले का है। कभी कोई जांच करने आया? कोई जांच करना नहीं आता है सर, झूठ मूठ का है सर, ये सर कोई जांच करना नहीं आता है। हम लोग कंप्लेन करते हैं तो 10 दिन 20 दिन 1 महीना के बाद वो आते हैं। वाटर टैक्स लगातार आप लोग भरते हैं? अरे 33,000 रुपया दिया हूँ सर पिछले महीना में। 35,000, 1-2 नहीं। सर, आपका नाम क्या हुआ? दयाशंकर पांडे। दयाशंकर जी, ये ऑर्गेनिक इंडिया कंपनी से आपका आवाज़ कितनी दूरी पर है? करीब 100 मीटर। 100 मीटर के भीतर है? हाँ। क्या साफ पानी आ रहा है? साफ पानी आता है, मगर यहाँ पर लीक कर रहा है। लीक करने के लिए कोई बनाने नहीं आता। कोई कंप्लेन आपने की? हाँ, कंप्लेन किए, वो हम आपको दिखाते हैं ना जी। सुनवाई नहीं होती है? सुनवाई अब बिल्कुल तो नहीं हम कर सकते हैं, मगर इस बार कोई आ नहीं रहा है। अच्छा, ये पाइपलाइन जो है वो कितने साल पहले पड़ी थी सरकारी वाली? 14 में पड़ी थी। 2014 में लगभग? हाँ, 10 साल पहले। लगभग 10 साल पहले। हाँ। सरकारी पाइपलाइन कितने सालों से लगी हुई यहाँ पे? अब वो 2014 में लगा है। 2014 में। चाचा, नाम क्या हुआ आपका? जयप्रकाश त्रिपाठी। जयप्रकाश जी, ऑर्गेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से आपका घर कितनी दूरी पर है? 100 मीटर के अंदर। अंदर ही है? हाँ, हाँ। सरकारी पाइपलाइन कितनी पुरानी है? लगभग 10-12 साल। लगभग 10 साल हो गए। हाँ, 10 साल हो गए। लगभग कितने सालों से ये पाइपलाइन यहाँ पड़ी हुई है सरकारी? हो गए हैं 4-5 साल, 4 साल के लगभग।
मगर जांच नहीं होती है इस चीज़ की बस। जांच की मांग है। तो स्थानीय लोगों को आपने सुना जो 100 मीटर की परिधि के भीतर रह रहे थे, उन्होंने पिछले लगभग 10 साल का बिल जमा किया है और कह रहे हैं कि यहाँ पर पाइपलाइन 2014 से 16 के बीच में पड़ गई थी। जो सरकारी गजट है वो क्या कहता है, एक बार फिर से आप स्क्रीन पर देखिए। यहाँ पर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश जल स्मरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 की अर्धव्यास धारा 55 के खंड खा के उपखंड 1 के प्रयोजन के लिए अर्धव्यास 100 मीटर होगा। साफ गजट क्या कह रहा है आप देख रहे हैं और इस गजट को ताक पर रख दिया गया। बिल जो है वो लगभग 25 लाख का शून्य कर दिया गया। सीवर और वाटर टैक्स आया था, सीवर टैक्स तो जमा होता है, लेकिन किस आधार पर इस पूरे बिल को शून्य किया गया, इस मामले को लेकर जब हम जोन 7 के एक्सीएन के पास पहुंचते हैं तो वो ऑन कैमरा कोई भी बात कहने से मना कर देते हैं। साफ कहते हैं कि कोई भी सवाल जवाब ऑन कैमरा आप जनरल मैनेजर से ही ले सकते हैं, लेकिन हमारे हिडन कैमरे ने एक्सीएन को रिकॉर्ड किया है। क्या कुछ कहते हैं वो आप सुनिए। अब सारी केबिलें, चाहे वो टेलीफोनिक केबिल हो, चाहे बिजली का हो, चाहे सीवर का हो, चाहे एनी वन, कोई भी, सारी केबिलें नीचे से अंडरग्राउंड जा रही हैं। ज़मीन के अंदर भी अब जगह नहीं बच रहा है कि कहाँ से उसने डाला, कहाँ खोदा, कहाँ किसके अंदर से जा रहा है। ज़मीन के अंदर कोई हम लोग भी तो एक्सरे मशीन तो लगाए नहीं, वो जरूर लगा के खोदता है, लेकिन फिर भी। अच्छा सर, ये क्या मानना है कि जैसे 5,000 तक के किसी का बिल जैसे माफ़ करना है, या 25,000 तक के माफ़ करना है, या 10 लाख तक के, करोड़ तक के माफ़ करना, तो उसके मानक क्या है माफ़ करना? कोई छूट का मानक नहीं, कोई छूट का मानक नहीं। कोई मानक है टैक्स कोनो हमारे घर का भी है, बता दें कि इसमें छूट मिल जाएगी। तो आपने सुना पूरे हिडन कैमरे पर जब हमारी बातचीत हुई तो एक्सीएन साफ कहते हैं कि 100 मीटर की परिधि के भीतर तो पाइपलाइन है, लेकिन पाइपलाइन कहाँ दब गई, कितनी पुरानी है, ये किसी को नहीं पता। इस तरीके की बात ऑन कैमरा हिडन कैमरा वो कह रहे हैं। तो तमाम सवाल हैं जो आरोप लग रहे हैं वो साफ यही लग रहे हैं कि मैनेजमेंट हुआ है इस मामले का बड़े स्तर पर, इसलिए एक्सीएन साहब इस तरीके की बातें कह रहे हैं और गोल गोल घुमा रहे हैं। आगे जब हम पूछते हैं कि कार्रवाई क्या होगी तो वो साफ कहते हैं कि अगर इस तरीके की कोई भी कृत्य हुआ है तो उच्च स्तरीय कार्रवाई होगी। इसके आगे जब हमने जनरल मैनेजर से जब बात करने की कोशिश की तो ऑर्गेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की बाउंड्री से सटे हुए घरों में जो लोग रह रहे थे उनसे हमने बात की। उन्होंने बताया कि पिछले 10 साल से उनके यहाँ पे पानी की पाइपलाइन है और पानी आ रहा है, और जो सरकारी गजट है वो साफ कहता है कि 100 मीटर की परिधि में अगर पानी की पाइपलाइन है तो बिल देना अनिवार्य है। एक्सीएन से जब हमारी बात होती है तो ऑन कैमरा बात करने को मना कर देते हैं। हिडन कैमरे पे आपने देखा किस तरीके से उन्होंने अपनी बात कही है। हम बात करने जा रहे हैं कुलदीप सिंह जो कि जनरल मैनेजर हैं जलकल विभाग के, उनसे भी जानेंगे कि वो क्या कुछ कहते हैं इस पूरे प्रकरण पर। ऑर्गेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का जो बिल जो संशोधित हुआ है। हेलो सर, ये कह रहा था कि ऑर्गेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जब गया था तो ये जो चिन्हट में है जहाँ पे कल आप भी गए थे, तो वहाँ पर जो अभी बिल जो संशोधित हुआ है तो सर सरकारी गजट के अकॉर्डिंग तो 100 मीटर के अगर रेडियस में अगर पानी की पाइपलाइन है तो बिल तो सर जमा होना चाहिए। प्रश्न क्या है आपका? सर प्रश्न सर यही है कि वहाँ सर पीछे पाइपलाइन है तो सर किस आधार पर सर किस मानक के तहत इसको सर संशोधित किया गया है? जो नियम अभी आपने बताया उसी के अनुसार पूछना क्या चाह रहे हैं? सर पूछना ये चाह रहा हूँ सर, ये मानक क्या है सर जो बिल जमा होगा? आपने अभी तो बताया गजट जो नोटिफिकेशन आपने अभी स्पेल आउट किया है वही मानक है। 100 मीटर रेडियस के भीतर। हाँ, 100 मीटर रेडियस में प्रॉपर्टी दिया जाए तो टैक्स लगना चाहिए। जी सर, तो सर किन किन आधार पर सर बिल सर संशोधित किया जा सकता है या शून्य किया जा सकता है? आप ही उत्तर दे रहे हैं, आप ही मुझसे प्रश्न कर रहे हैं। मैंने कहा ना जी, ग्राउंड और नियम बता रहे हैं, उन्हीं के ग्राउंड
पे बिल निर्गत किया जाता है। सर शून्य कर दिया गया उसमें तो। अरे भाई अभी आपको मतलब पूरी स्थिति पता नहीं है, अभी उसमें कार्रवाई चल रही है, ठीक है सर क्या कार्रवाई सर चल रही है? बताएं, उन्हीं नियम के अंदर कार्रवाई हो रही है। ऑर्गेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पास सर क्या पाया? मैं तो कह रहा हूं कि सब हम तो कहते हैं ना, मौके पे जब गए थे, हमारा तो काम है मौके पे जाना भाई। नहीं सर, ऑर्गेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पास सर क्या पाया? से नहीं गया था मैं तो, मेरा रूटीन मेरा चेकअप होता है। नहीं सर, मैं पर्टिकुलर उसी खबर कर रहा था ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। आपको जो भी है बिल एज पर लॉ ही निकलता है, निकाला जाएगा जी। कहीं त्रुटि होती है उसको संशोधित किया जाता है। जी ठीक है, ओके। जो नियम है उन्हीं के नियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। जी, तो मतलब कार्रवाई चल रही है इस पे? मैंने कहा ना कार्रवाई की जाती है, कार्रवाई करती भविष्य में भी, भूतकाल में भी, वर्तमान में भी हो रही, भविष्य में भी होती रहेगी। ठीक सर, अगर कोई गलती से पाई जाती है तो सर क्या कार्रवाई सर करेंगे इस पर? अब मुझे अपना आपका प्रश्न में स्पष्ट नहीं समझ पा रहा हूँ, आप पूछना क्या चाहते हैं? आप पहले अपना प्रश्न स्पष्ट करिए। मैंने जी। आपको आपने जो कहा कि 100 मीटर रेडियस में आते हैं जो भवन, हम्म। उनपे बिल निर्गत कहते हैं, वो निर्गत किए जी सर, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ऑर्गेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की जो बाउंड्री है उसके जुड़े हुए वहाँ पर सरकारी पाइपलाइन गई हुई है। मैं तो एज जनरल बता रहा हूँ, जी। चाहे ऑर्गेनिक इंडिया है या नहीं है, और भी है, जो भी इस नियम से आच्छादित होंगे जी, उनपे बिल निर्गत किया जाता है। जी ठीक है जी। वो उससे कोई एग्जम्प्ट नहीं है। हाँ तो सर वही मैं जानकारी करना चाहता हूँ, शून्य किस आधार पे किया गया है? लाइन में अपना उत्तर स्वयं भी दे दिया था जी जी। आपने। नहीं तो सर उत्तर पहले बोला आपने, प्रश्न बात नहीं किया। नहीं तो ये आपके सर ऑफिशियल रिकॉर्ड होंगे ना। तो ये देखिए किस तरीके से हीला हवाली की गई, घुमा करके बात की गई कि आपने ही अपना उत्तर खुद दे दिया है। 100 मीटर की परिधि के भीतर गजट कहता है कि बिल जमा होना चाहिए। जनरल मैनेजर के संज्ञान में ये मामला है और साफ कह रहे हैं कि 100 मीटर की परिधि के भीतर और गजट को माना जाता है। क्लियर है कि कहीं ना कहीं हीला हवाली हुई है बड़े स्तर पर और जनरल मैनेजर खुद मौके पर पहुंचते हैं और जवाब देने से बच रहे हैं। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ तमाम अपडेट्स के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।